तो अभी हमारे लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले ही सभी को न्यू ईयर का बहुत सारा ढेर सारा प्यार और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ मैं। और आज कल तो मैं कोई भी ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज मैं भी फैमिली के साथ थोड़ा सेलिब्रेशन पे थे। और मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने मेरे न्यू ईयर हमने कैसे स्पेंड किए हैं। तो आई होप कि सभी ने अच्छे से ही अपना सबका न्यू ईयर हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड किया होगा। और जो फैमिली से दूर है, डोंट वरी, आप जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उसको फोकस करो। और न्यू ईयर तो नेक्स्ट ईयर को भी आएगा, तो तब आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे। सो दिस ईयर हमने कुछ इतना स्पेशल नहीं किया, बट हाँ, हमने हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया और हमारे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। तो वही मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने सब कुछ ब्लॉग नहीं किया बिकॉज हमारा खुद का प्राइवेसी भी मैटर करता है। तो जितना हो सके मैंने थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी जो हमने स्पेंड किया है, बिकॉज आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मैटर करते हैं आप लोग मेरे लाइफ में। तो इसीलिए मैं आज के ब्लॉग हमारे जो न्यू ईयर में जैसे भी स्पेंड किया तो मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सो वही है कि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो। तुम क्या खा रहे हो? तो अभी हम जामू के घर पे आके ये हमें न्यू ईयर का केक खिला रहे हैं। हमने खरीदा भी नहीं अभी तक। यहाँ पे कैसा लगा केक? नाउ आई विल ट्राई। न्यू ईयर का पहला केक। मैं ये कल पोस्ट करूंगी तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि न्यू ईयर का केक बहुत टेस्टी है। सो अभी हमारे लिए फिर से जामू ने ये बनाया है। ये है आवांग बंगली को वो इसको रोस्टेड करके दिया है। और ये है चिकन का इंटेस्टाइन्स। लेट्स ईट। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे और अभी हम जाके मेरा हेयर स्पा कराएंगे। जैसे कि उन लोगों ने मुझे फ्री में एक हेयर स्पा करने के लिए बोला है, तो आज हम आए हैं यहाँ पे हेयर स्पा के लिए। और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनका होगा हेयर कट, तो वो तो खुद अपने पैसे से ही कराएंगे और मैं फ्री में करा रही हूँ यहाँ पे बिकॉज मुझे उन लोगों ने बोला है। तो अब चल के देखते हैं वहाँ पे, चलो। तो अभी हम करेंगे हेयर वॉश। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि मैं जो सैलून पे आई हूँ ये है सीजर्स एंड मेकओवर। तो क्या हुआ कि मैंने जो लास्ट ब्लॉग दिए थे तो वहाँ का उन लोगों ने मेरा ब्लॉग को देखा। और ये उन लोगों का क्या बोलूँ, ये उन लोग का बड़प्पन है कि मुझे ऐसे मतलब मैसेज किया इंस्टाग्राम में और मुझे बोला कि आप जाके वहाँ पे हेयर स्पा करा सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे नहीं बोला कि वीडियो बनाओ या फिर ये करो वो करो, कुछ भी नहीं बोला। जस्ट आप जाके आप फ्री में हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं, आप जाके हेयर स्पा करने के लिए। तो वही उन लोगों ने मुझे ये फ्री में सर्विस दिया है। और उन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि वीडियो बनाना है, ये बनाना
बनाना है। तो मैंने ही उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप जब फ्री में मुझे सर्विस दे रहे हैं तो आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो, मुझे मैं एक ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से उन लोगों ने बोला कि येस ऑफ कोर्स मैम, आप मतलब आपको अगर वीडियो बनाना है तो आप बना सकते हो। तो मुझे बहुत ये ऑनेस्टी, मतलब ये सर्विस उन लोग का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वो लोग एक है कि बहुत फ्रेंडली है, जो होना चाहिए, और बहुत ऑनेस्ट है। तो मैं इसलिए सबको रिकमेंड करती हूँ कि ये मतलब सीजर्स एंड मेकओवर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पा। उन लोगों ने मेरा मतलब ऑनेस्टी जीत लिया। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पे मेरा हेयर वॉश ख़त्म हो गया और अभी जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी। और एक बात है कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बाल कितना कितना ड्राई हो गया था, कितना डैमेज हो गया था। मेरा बाल ऐसे ही टूटने लगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे मेरे बाल, और इतना डैमेज हो गया था कि मैं कोम ही नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा सिचुएशन था। और अब मैं मेरे बालों को देखूँ तो एकदम डिफरेंट, लाइक 1 मंथ ही हुआ है मेरा जो मैंने केराटिन करवाया है, और अभी जो मैं स्पा करवाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज़ ये मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने कभी पहले मेरे हेयर में नहीं देखा। और उन लोग का ये एक है कि वो लोग प्रोडक्ट को छुपा के नहीं करते, तो वो लोग प्रोडक्ट को दिखाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं हमें, तो कैसे क्या मेंटेन करना है वो भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमने लगा दिया, सब हमारा काम हो गया, आप अब बस आप अपना खुद का करो, ऐसा नहीं है। वो लोग हमें समझाते हैं कि इसके बाद भी आपको हेयर मेंटेन करना है, और एक पर्टिकुलर शैम्पू को उतना तक ही यूज़ करना है। तो ये सब वो लोग हमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सो दैट हम मेंटेन कर सके। बिकॉज हमें तो नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट कितना टाइम तक लगाना है, तो बट उन लोगों को पता है, बिकॉज दे आर द स्पेशलिस्ट। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो लोग बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, और मेंटेन करने के लिए भी बोलते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आया उन लोगों का। तो अभी जो हेयर स्पा का क्रीम होता है वो मेरे बालों में लगा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वो लोग ऑलवेज सेक्शन में डिवाइड करके हमारे बालों में ये क्रीम लगाते हैं, सो दैट वो क्रीम अच्छे से लगे। और रूट तक वो नहीं लगाते, बिकॉज ये स्पा का रूट तक नहीं लगाते, हेयर रूट तक नहीं लगाते। और ऐसे ही उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मेरा क्रीम लगाना हो गया है, तो अभी अभी हम मेरा क्रीम लगाना हो गया है, तो इसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे बालों में केराटिन किया हुआ है, तो मैं अभी के लिए मेरा हेयर स्टीम नहीं कर सकते। और अगर किसी ने स्मूथिंग या फिर केराटिन नहीं करवाया है तो वो लोग स्टीम करवा सकते हैं, बट मेरा स्टीम नहीं होगा, बिकॉज मेरे हेयर में ऑलरेडी 3 मंथ्स नहीं हुआ है जो केराटिन करवाया है। तो उसी के वजह से मेरा बस ये क्रीम लगाएंगे। इसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद, आई डोंट नो कितना टाइम, वो जब आएंगे तो मैं पूछ के बता दूंगी आप लोगों को। तो उसके बाद हेयर वॉश होगा मेरा, तो उसके बाद जो भी प्रोसेस है आप लोग देखते रहिए। तो क्रीम लगाने के 30 मिनट्स बाद मेरा फिर से हेयर वॉश हो रहा है। और उन्होंने बोला कि मेरा मतलब जो क्रीम लगाते हैं उसको 15 या फिर 30 मिनट्स तक हम रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे ही उसके बाद फिर से हेयर वॉश हो रहा है मेरा, और हेयर वॉश के बाद होगा फिर से ड्राइंग, और हेयर वॉश के बाद फिर से होगा ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद मेरा जो प्रोसेस है आज का वो ख़त्म हो गया। और ये है मेरा फाइनल लुक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बालों में फिर से जान आ गया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरे बाल में छूती रही। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आज हेयर कट करेंगे, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हेलो हस्बैंड जी, आप अपना रिव्यू बता सकते हैं, आपको कैसा लगा वहाँ का सर्विस, आपने हेयर कट करा के पहली बार? हाँ, इट वाज वेरी गुड। मुझे वो अच्छा लगा। वो स्पेशली जो मैंने हेयर कट दिखाया मेरे फ़ोन पे था वो वैसे ही कर दिया उन्होंने। और हेयर कट का उसके बाद भी उन्होंने दूसरे सैलून्स में ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं पता क्या होता है, बिकॉज मैं तो सेम ही वो हेयर कट के लिए एक ही जगह पे जा रहा हूँ पिछले लाइक 1-2 साल से। तो मैं फर्स्ट टाइम कुछ दूसरा ट्राई किया और वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया, मतलब कट के हेयर बाद? वॉश।
हेयर वॉश कर दिया। हाँ। तो उसके हेयर वॉश करने के बाद जो शरीर में जो बाल वाल लगा रहता है सब रिमूव हो गया, सर का भी रिमूव हो गया। तो मैं तो ऐसे ही घूम के भी आ गया मैं। हाँ। उसके बाद मुझे घर पे बाल काटने के बाद घर पे आके नहा के फिर जाना नहीं पड़ा। हाँ, तो मतलब इट वॉज वेरी कन्वीनियंट इन दैट सेंस, और आपका टाइम भी बच जाता और है। आपको कितना चार्ज लिया उन लोगों ने ये हेयर कट और वॉश के लिए? हेयर कट के लिए 250 रुपीज ही था। उतना ही था ना? उतना ही तो था। वहाँ पे ही सब इंक्लूडेड था। हाँ, वहीं पे ही सब इंक्लूडेड था, और वो लोग बाद में ड्राई करके वो सब क्लीन करके देते हैं आपको, पूरा आपके शरीर में एक वो बाल भी नहीं रहेगा। तो ये है मेरे हस्बैंड का जो हेयर स्टाइल उन्होंने बोला। तो एक्चुअल में ये नहीं है, अभी तो उन्होंने हेलमेट पहना, ये सब वो सब किया, तो उसके बाद ये है। बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने फ़ोटो दिखाए थे, तो एक्चुअली में ऐसा ही करके दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का सर्विस। थैंक यू सो मच हस्बैंड। थैंक यू, बाय। तो हमने रात पे औजा पे गए थे हम, तो वहाँ पे अंकल आंटी और सब मिलके वहाँ पे एक केक कटिंग हुआ, और उसके बाद हमने ऐसे ही रात को थोड़ा सेलिब्रेट किया। और उसके बाद यही था कि हमने ऐसे ही हमारा न्यू ईयर स्पेंड किया, और हमें बहुत अच्छा लगा हमारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स, और ऐसे ही हमने हमारा सेलिब्रेशन किया। तो ये है 1 तारीख के शाम को हमने हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ छत पे बैठ के हमने वो एलिफेंट एप्पल खाए, और ऐसे ही हमने सेलिब्रेट किया। और दोपहर को हमने बहुत अच्छा खासा लंच किया। और यहाँ पे मम्मी जी पापा जी भी है, और सब हम मिलके यहाँ पे बैठ के थोड़ा बातें किए। और यहाँ पे थोड़ा बोन फायर नहीं एक्चुअली, और थोड़ा यहाँ पे छत पे बैठ के हमने बात किया। सनसेट हो रहा था, सीन था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने ऐसे ही हमारा फैमिली टाइम स्पेंड किया न्यू ईयर के दिन। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इतना कुछ स्पेशल नहीं दिखा पाए आप लोग को, बिकॉज जो मैंने किया वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और आप लोग मुझे दिस ईयर भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी, और ऐसे आप लोग मुझे प्यार देते रहिए। सो सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। आज के लिए बाय बाय गाइस।